दोस्तों नमस्कार। अनिल चौहान और न्यूज़ 7 जी से आज आपको एक ऐसी न्यूज आपको पास लेकर आए हम जो एक ईमानदारी की मिसाल है। और इस संसार के अंदर ईमानदारी की मिसालें बहुत कम होती हैं। 100-200 रुपए की बात हो, 500 की, हजारों की, यहाँ तो लाखों रुपए की बात है। अब किसी के लाखों रुपए के जेवरात और कुछ पैसा कहीं गिर जाए तो कौन, कितने शख्स ऐसे हैं जो उसको लुटा पाएंगे? मात्र 1-2% होंगे। मगर आज ऐसे सक्सेस से आपको मिलाएंगे, आप लोगों के होश उठ जाएंगे कि जिनका 2.5-3 लाख रुपए का सामान, आज आभूषण उन्होंने यहां लाके खोले मीडिया के सामने। इन्होंने आज तक ये पर्स भी नहीं खोला। सड़क के ऊपर मिला, उसके अंदर ये नाम था, एक आधार कार्ड है इनका ये वाला, और ये आभूषण है, कान की है, नाक की है, ये क्या है हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में है। और यहाँ पर जैसे कि बीजेपी से है। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम बलराज पांचाल है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का जयंती मंडल का अध्यक्ष। क्या बात है, देखिए जी। और आपका क्या नाम सर? मेरा ओम प्रकाश है जी, मैं शक्ति केंद्र प्रमुख बीजेपी से। हाँ जी, मेरा मित्र है ये अशोक जांगड़ा। तो अशोक जागलान तो इसने ये आभूषण मिले हैं। तो 3-4 दिन से बात चल रही थी कि भाई वो बुढ़िया का संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उसका बेटा कहने लगे अभी मम्मी है नहीं। तो आज उससे बात हुई है, अब वो घर पे है। इसलिए भगवान इसका भला करे, इसने अपनी इसकी सोच को भी और इसकी ईमानदारी पे भगवान इसको तरक्की दे दी। चलो देखिए, आभूषण हो या शादी हो या विवाह हो, भाई एक एक पैसा तिनका तिनका जोड़ के किसी इंसान ने ये बनाया होगा, अपनी बिटिया के लिए हो या बहू के लिए हो। अगर जो उसको ये यूं का यूं साक्षात सम्मान मिल जाए तो वो, उसका परिवार, उसकी आत्मा कितनी खुश होगी। और जो शख्स को मिला वो आपके सामने है, और ऐसे इंसान को तो आज गिनीज बुक में भी नाम होना चाहिए। ऐसे इंसान बहुत कम है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो हमारे चैनल में आज आए आप और बढ़िया एक्साइटिंग न्यूज आप बीच में है। आप जो ये आभूषण मिले, आपको कहाँ मिले सर? ये हमारी शॉप है रेलवे रोड जींद में। तो घर में शादी का माहौल था, जैसे मैं कुछ दुकान से सामान लेने के लिए घर पे आया, वो दुकान पे आया हुआ था, तो ये हमें बाहर मिला शाम को। तो मैंने ये देखा कि भाई इसके अंदर एक ये आभूषण है और ये आधार कार्ड और ये कुछ पैसे हैं। तो मैंने उठा के पर्स में लिख लिया कि वो लेट हो गए थे बहुत ज्यादा, उस टाइम हम कुछ कर नहीं सके। तो उसके बाद हमने, जैसे शादी का माहौल होने के कारण, ये ज्यादा व्यवस्था होने के कारण, मैं उस माता से समाधि चाहता हूँ कि भाई हम ज्यादा लेट हो गए, आपका पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन शादी में व्यवस्था होने के कारण हम नहीं पहुंच पाए। तो उसके बाद फिर हमने जैसे फोन किया इनके घर पे, तो उसके लड़के से बात हुई, तो लड़के ने कहा भाई मम्मी अभी घर पे है नहीं। तो अभी 2 दिन से फिर जैसे ओम प्रकाश जी हैं, संतराम जी हैं, हाँ बलराज जी हैं, तो इनसे बात करें, हाँ हम रेडी चलना है। कौशल्या देवी है जगदीश जी की पत्नी, तो वहां जाके ये हमने इनको आभूषण लौटाने हैं। तो आज फिर ये लोग आए हुए हैं, अब जाके हम उनको कौशल्या देवी को जो उनका सामान है उनके सुपुर्द करेंगे। अब ये देखिए कि 5 दिन होने के बावजूद इनके घर में शादी थी, शादी विवाह के अंदर ये उलझ गए। मुझे भी फोन आया, जब ये मिले थे तो मुझे फोन आया था, सर ऐसे ऐसे कुछ सामान मिला है, एक बार आप चलेंगे मेरे साथ, क्योंकि मेरे आदरणीय है और मेरे को जानकार है। पता है कि न्यूज चैनल के ऊपर अगर जो कोई बात जाएगी तो वहां भी हम पूछेंगे भाई ये वाकई में उनके है कि नहीं। अभी तक उनको फोन करके ये नहीं बताया कि भाई आपके आभूषण या गिर गए थे, कुछ सामान खोया है आपका, नहीं खोया। क्योंकि इस देश के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं, बनावटी बात करके सामान ले भी सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने करी है। हम आप उन लोगों के पास जाएंगे भाई जिनका ये सामान है, उनको दे के जाएंगे। सर आपके दिल में क्या महसूस हो रहा है? भाई ये शायद किसी गरीब आदमी को, तो कैसा आपको महसूस हो रही है? इतनी खुशी हो रही है, हम आपको बता नहीं सकते। जो आप किसी को मान लो कोई अगर कुछ सामान गुम हो, अगर लौटा देते हो तो आप, तो इतनी खुशी होती है। आपको कुछ भी कर लो, कुछ खा पी लो, कुछ भी कर लो, इतनी खुशी नहीं मिलती जितना आप किसी का सामान लौटाने में जो खुशी है। और दूसरी बात ये है, आप उस परम पिता परमेश्वर भरोसा करके देखो, जिस चीज की जरूरत है वो अपने आप आपको देगा, लेकिन आप धैर्य रखो सब। हाँ, तो अगर मान लो आपने किसी चीज की जरूरत है तो उस परम पिता परमेश्वर पे आप विश्वास रखो। और मान लो किसी का कोई कुछ भी है, अगर आपको मिलता है तो वो अगर आप वापस लौटाओगे तो उसका 10 गुना परमात्मा आपको देगा। आप मानते हैं कि अगर जो किसी और अदर आदमी को मिलता, क्या सामान लौटा पाता है? ये तो मुश्किल है जी। हाँ जी। और मेरे को तो पता नहीं है कि वो लौटा दे, तो ऐसे ऐसे आदमी मिलते नहीं।
तो ये 3-4 बार मेरे को बोल चुके हैं कि भाई चल 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 चल, इसको थोड़ी उचाटी भी हो रही थी ताकि वो जल्दी पहुंच जाए, फिर वो माता से संपर्क नहीं हो रहा था। तो ये तो पहले दिन से ईमानदार है। अब ये देखिए कि ये जो मिसाल है, अगर जो कहीं भी वीडियो जा रही है, इस वीडियो को अपने मित्रों प्यारों में जाके भेजें, ताकि ऐसा किसी के साथ भी हो जाए तो उसका सामान बड़ी ईमानदारी से पहुंचा दे, क्योंकि ये कभी आपके साथ भी हो सकता है। अगर जो कहीं आपका सामान खो जाए, इतना महंगा और कोई लुटाने को ही आए, तो आपको कैसा लगेगा। तो बने रहिए सर हमारे चैनल के अंदर। अभी उन लोगों के पास जाएंगे जिनका सामान ये खोया हुआ है, उनको बड़ा तरीके से हम देंगे, तो वहां भी हम आपके वीडियो बनाएंगे, उनके दिलों में क्या मतलब एक महसूस हुआ आपको। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।